हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोयल सर की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जिसका नाम है अतीत। हमारा अतीत, ठीक है, हमारा अतीत। तो आज हम इस बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर 1 का क्या नाम है। तो चैप्टर 1 का नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो इसे क्वेश्चन है, फिर से याद करें, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है सही और गलत बताएं, ठीक है। सही और गलत हम लोगों को क्या करना है, बताना है ना। पहला क्वेश्चन है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो राइट, इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। अगला है सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत बात है। अगला है कि अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। ये बात भी सही है। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। तो आइए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास, है ना, किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था, ठीक है। कौन कौन खंडों में बांटा था, तो पहला हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इसकी समस्याएं। तो इसकी समस्याएं दे रखा है, समस्याएं कि जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी, है ना। पहला था कि यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। दूसरा है यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। अगला है इस काल विभाजित का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो ठीक है, आइए इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था, ठीक है। पहला हो जाएगा सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाएं। दूसरा है तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, क्या है, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम, कक्षाएं बनवाएं, ठीक है। अगला है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाएं, ठीक है। तो 3 का राइट आंसर यही हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो आइए इसका भी हम लोग आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियां प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है।
इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। अगला है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के दक्षतापूर्ण होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।